बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कैच मी इफ यू कैन। ये एक सच्ची कहानी है और इस कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि ये वक्त है सन 1969 का। फ्रांस की जेल के बाहर एक FBI का एजेंट खड़ा है और इस एजेंट का नाम है कार्ल। इस किरदार को निभाया है टॉम हैंक्स ने। और कार्ल एक कैदी से मिलना चाहता है जो कि एक अमेरिकन कैदी है जिसे फ्रांस की जेल में बंद कर दिया गया है। अब कार्ल अंदर जाता है और अंदर उस कैदी से बात करता है। इस कैदी का नाम है फ्रैंक और फ्रैंक का कैरेक्टर निभाया है लियोनार्डो डिकैप्रियो ने। अब कार्ल फ्रैंक के ऊपर जो भी चार्जेस होते हैं, जो भी इस पे धाराएं होती है, एक एक करके उसे गिनवा रहा होता है। तभी फ्रैंक बोलता है कि मेरी मदद करो और ये बोलने के बाद वो बेहोश हो जाता है। कार्ल वहां की पुलिस को बोलता है कि डॉक्टर को बुलाओ और वो उसे सेल से बाहर निकालते हैं और एक बेड पे लिटा देते हैं। लेकिन वहां की जो पुलिस होती है वो फ्रैंक के लिए बहुत ही लापरवाह होती है। वो बोलती है कि डॉक्टर अभी नहीं आ सकता। तब कार्ल उन्हें बोलता है कि अगर इससे कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब जब ये बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक पुलिस वाले को शक होता है कि फ्रैंक शायद भाग गया, क्योंकि वहां पे दरवाजा हिल रहा होता है। और जब वो अंदर देखते हैं तो वहां पर फ्रैंक नहीं होता। लेकिन फ्रैंक ज्यादा दूर तक नहीं भागता, वो जेल के अंदर ही होता है और वो उसे पकड़ लेते हैं। और यहां से पूरी कहानी चली जाती है 6 साल पीछे, यानी कि फ्लैशबैक में। और फ्लैशबैक में ये दिखाते हैं कि फ्रैंक अपने पापा और मम्मी के साथ एक क्लब की पार्टी में गया है जहां पर फ्रैंक के पिता को अवार्ड यानी कि सम्मान दिया जा रहा है। फ्रैंक की फैमिली बहुत ही खुशहाल फैमिली होती है, लेकिन उसके पिता को बिजनेस में लॉस हो चुका होता है। इसीलिए वो बैंक से लोन लेना चाहते हैं और वो एक बहुत बड़े बैंक में जाते हैं। और जब उस बैंक में जाते हैं तो वो अपने बेटे को अपना ड्राइवर बना के ले जाते हैं ताकि इंप्रेशन अच्छा पड़े। उसके पिता बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही स्मार्ट आदमी होते हैं, लेकिन बैंक उन्हें लोन नहीं देता और जिसके चलते उनका घर उनसे छिन जाता है और उन्हें अब एक छोटे से घर में शिफ्ट होना पड़ता है। अब जिस दिन फ्रैंक का बर्थडे होता है उस दिन उसके पिता बैंक में उसका एक अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें $25 डालते हैं। और घर आने के बाद फ्रैंक को चेकबुक देते हैं और वो बोलते हैं कि इसमें $25 हैं और ये तुम्हारे हैं, जो चाहे तुम उससे करो और याद रखना कि अब तुम इस बैंक का एक हिस्सा हो। इसके साथ साथ ये भी दिखाते हैं कि फ्रैंक का घर तो छूट ही चुका है, लेकिन उसका स्कूल भी छूट चुका है और अब उसे एक बहुत ही नॉर्मल स्कूल में जाना पड़ता है। और जब वो पहले दिन स्कूल जाता है तो वहां के बच्चे उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रैंक उन्हें नहीं बताता कि मैं स्टूडेंट हूं, बल्कि वो वहां पर टीचर बन के जाता है और वो वहां के बच्चों को एक हफ्ते तक बेवकूफ बनाता है और उन्हें एक हफ्ते तक फ्रेंच पढ़ाता है। बाद में ये बात प्रिंसिपल को पता चल जाती है और प्रिंसिपल उसके मम्मी पापा को बुलाता है, उसकी शिकायत करता है। लेकिन फ्रैंक के पिता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फ्रैंक से बहुत प्यार करते हैं और फ्रैंक भी उनसे बहुत प्यार करता है और वो दोनों दोस्तों की तरह रहते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और ये दिखाते कि फ्रैंक की मम्मी का किसी के साथ अफेयर होता है। और एक दिन फ्रैंक जब घर पर आता है तो वो आदमी घर पर होता है, फ्रैंक उसे देख लेता है। फ्रैंक उसे जानता था क्योंकि वो उसके पिता का दोस्त ही होता है, लेकिन उसकी मम्मी बोलती है कि तुम डैडी को कुछ नहीं बताओगे। फ्रैंक बोलता है कि ठीक है और फ्रैंक अपने डैडी को कुछ नहीं बताता। और कुछ ही वक्त बाद फ्रैंक के मम्मी और पापा का डाइवोर्स हो जाता है। डाइवोर्स के दौरान फ्रैंक से ये पूछा जाता है कि तुम मम्मी के साथ रहना चाहते हो या पापा के साथ, लेकिन फ्रैंक उन दोनों में से किसी के साथ भी नहीं रहता और वो वहां से भाग जाता है। अब फ्रैंक घर से भाग चुका है और उसके पास पैसे नहीं है, तो वो जहां पे स्टे करता है वहां उसे वो चेकबुक से चेक फाड़ के देता है, जो चेकबुक उसके पापा ने उसे दी होती है। लेकिन उसके अकाउंट में इतने पैसे नहीं होते कि वो उसका बिल चुका सके। और जब उसके 2 चेक बाउंस हो जाते हैं तो वहां का जो ऑनर होता है वो फ्रैंक को वहां से बाहर निकाल रहा होता है, लेकिन फ्रैंक अभी भी बहाने बना रहा होता है। वो बोलता है कि मेरी गलती नहीं, बैंक वालों की गलती है, मैं तुम्हें एक और चेक दे देता हूं। वो बोलता है मैं तुम्हें क्या दूध पीता हुआ बच्चा नजर आता हूं, और वो फ्रैंक को वहां से बाहर निकाल देता है। इसके बाद फ्रैंक नकली चेक के जरिए बैंक से कई बार पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इस काम में फ्रैंक को ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं होती। एक दिन फ्रैंक जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि वहां पर एक पायलट होता है जिसके चारों तरफ काफी सारी लड़कियां होती है और बच्चे उसका ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। और फ्रैंक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पेन एम नाम की कंपनी में जाता है और बोलता है कि मैं स्कूल की मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखता हूं, और वो वहां के सीनियर का अपॉइंटमेंट ले लेता है। और वो बोलता है कि मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को यह पता चले कि एक पायलट बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। और वो वहां से सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है कि पायलट का रूटीन क्या होता है, उन्हें किन किन चीजों की जरूरत होती है। और अब फ्रैंक के पास एक पायलट की पूरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसके पास अभी भी वर्दी नहीं होती, लेकिन वो किसी तरह से वर्दी का भी अरेंजमेंट कर लेता है। इसके बाद फ्रैंक ऐसे बिहेव करता है जैसे वो सचमुच का पायलट है और लोग उस पर विश्वास भी करते हैं। वो पैन एयरवेज के काफी सारे पेरोल चेक बना लेता है और उन्हें बैंक से कैश करवाना शुरू करता है। और जब भी वो चेक कैश करवाने जाता है तो हमेशा पायलट की ड्रेस में जाता है और चेक्स पाने के लिए वो अलग अलग बैंक्स में अपने अकाउंट्स खोलता है और उनके ऊपर पैन एयरवेज का स्टिकर लगा देता है, ताकि ऐसा लगे कि
ये चेक पैन एयरवेज कंपनी का है। इसके साथ साथ वो चेक के नीचे जो बैंक का कोड नंबर होता है उसे भी बदल देता है, जिससे जिस ब्रांच का वो चेक होता है वो उस ब्रांच में ना जाकर किसी दूसरी ब्रांच में चला जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में 2 हफ्ते का वक्त लग जाता है। और जब तक बैंक को यह पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, तब तक फ्रैंक कहीं का कहीं निकल जाता है। यह वो वक्त था जब बैंक पूरी तरह से कंप्यूटराइज नहीं हुए थे। इसी वजह से अकाउंट की सारी डिटेल्स किसी भी ब्रांच से चेक करना बहुत मुश्किल था। एक दिन जब वो ब्रांच में चेक कैश करवाने जाता है तो उसे पता चलता है कि पैन एयरवेज अपने एम्प्लॉयज के चेक एयरपोर्ट से भी कैश करती है। तो फ्रैंक एयरपोर्ट पहुंच जाता है और जब वो चेक कैश करवा रहा होता है तो वहां पर काउंटर वाली लड़की उससे पूछती है कि आप मायमी जाने वाले पायलट हैं। फ्रैंक भी बोल देता है कि हाँ, मैं वही पायलट हूं। और फ्रैंक मायमी जाने वाली फ्लाइट में पायलट के कैबिन में उनके पीछे बैठकर मायमी के सफर पर निकल पड़ता है। और वहां पर एक पायलट उससे पूछता भी है कि आप कौन सा औजार चलाते हैं, तो वो बोलता है 707। दरअसल पायलट्स प्लेन को अपनी कोड भाषा में औजार बोलते हैं। और यह बात फ्रैंक को तब पता चलती है जब वो कॉलेज मैगजीन के लिए पैन एयरवेज के सीनियर का झूठा इंटरव्यू लेने गया होता है। और इसके बाद फ्रैंक कई देशों का सफर फ्री में पैन एएम कंपनी की फ्लाइट्स में तय करता है। और अलग अलग देशों में वो पैन एयरवेज के नकली पेरोल चेक से बैंक से बहुत सारा कैश निकाल लेता है। और धीरे धीरे वो 2.8 मिलियन का फ्रॉड कर लेता है। फ्रैंक अपने पिता को एक महंगी गाड़ी गिफ्ट करना चाहता है, उनकी मदद करना चाहता है, पर उसके पिता मना कर देते हैं। वो बोलते कि मैं ये गाड़ी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर उन्होंने ये गाड़ी ली तो वो आईआरएस वालों की यानी कि इंटरनल रेवेन्यू सर्विस वालों की नजर में आ जाएंगे। और उसके पिता एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं, वो खुद ही अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। और अब फ्रैंक का केस एफबीआई तक पहुंच जाता है और इस केस को हैंडल करता है कार्ल्स यानी कि टॉम हैंक्स। वहीं प्रेजेंट में यह दिखाते हैं कि कार्ल्स ने फ्रैंक को फ्रांस की जेल से छुड़वा लिया है और वो उसे अपने साथ अपने देश ले जा रहा है ताकि उस पर कानूनी कार्रवाई हो सके। इसके बाद कहानी दोबारा फ्लैशबैक में जाती है और यह दिखाते हैं कि कार्ल्स उस होटल तक पहुंच जाता है जहां पर फ्रैंक रुका होता है। और जब उसके रूम में जाता है तो वो उस वक्त वॉशरूम में होता है। कार्ल्स बोलता है कि बाहर आओ एफबीआई। और जब फ्रैंक बाहर आता है तो वो पूरा कॉन्फिडेंट होता है। वो बोलता है कि अपनी गन नीचे रखो, मैं सीक्रेट सर्विस से हूं। कार्ल्स बोलता है कि मैं तुम्हारी आईडी देखना चाहूंगा और फ्रैंक अपना पूरा वॉलेट उसे दे देता है। वो इतनी कॉन्फिडेंटली बिहेव कर रहा होता है कि कार्ल्स को उस पर शक ही नहीं होता और वो उसका वॉलेट चेक नहीं करता, उसकी आईडी चेक नहीं करता। इसके बाद फ्रैंक उसे बोलता है कि मैं भी तुम्हारी आईडी चेक करना चाहूंगा और कार्ल्स उसको अपनी आईडी दिखाता है और वो उसकी आईडी चेक करता है। इसके बाद फ्रैंक बोलता है कि मैं ये टाइपराइटर जिससे वो चेक्स बनाता था और वहां पर जितने भी चेक्स होते हैं वो कहता है कि मैं इन्हें नीचे रखकर आता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि होटल का कोई भी एम्प्लॉय इन सब चीजों को देखे। और वो वहां से नीचे चला जाता है और जब वो नीचे जाता है तो कार्ल्स ऊपर ही होता है। वो उसका वॉलेट खोलता है, उसकी आईडी चेक करता है, लेकिन उसमें कोई आईडी नहीं होती, उसमें सिर्फ टिकट्स होते हैं। और जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो फ्रैंक उसको बाय करता हुआ वहां से निकल जाता है। इसके बाद कार्ल्स को यह पता चलता है कि फ्रैंक बालिग नहीं नाबालिग है और इसीलिए उसका नाम किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं है, इसीलिए उसके फिंगरप्रिंट्स किसी भी क्रिमिनल से नहीं मिलते। और वो अपने डिपार्टमेंट वालों को बोलता है कि न्यूयॉर्क शहर से जितने भी नाबालिग लड़के घर से भागे हैं उन सब के बारे में पता करो, उन सब का एड्रेस निकालो। और इस तरह से कार्ल्स अपनी टीम के साथ फ्रैंक की मम्मी के घर पहुंच जाता है। और जब फ्रैंक की मम्मी फ्रैंक की फोटो कार्ल्स को दिखाती है तो वो उसे पहचान लेता है और अब वो फ्रैंक की फोटो लेके जा रहा होता है। तभी फ्रैंक की मम्मी बोलती है कि वो मात्र 17 साल का बच्चा है, मुझे बताओ उसने कितना फ्रॉड किया है। और वो अपना पर्स लेकर आती है, उससे पैसे निकाल रही होती है। तभी कार्ल्स बोलता है कि 15 करोड़ और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है और फ्रैंक की मम्मी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि फ्रैंक एक पार्टी देता है जिसमें बहुत सारे लड़के और लड़कियां होते हैं और उसमें एक लड़का होता है जिसका नाम लैंस होता है। वो गिर जाता है और जब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वहां पर फ्रैंक की एक लड़की से मुलाकात होती है जो वहां पे नर्स होती है और इसका नाम होता है ब्रेंडा। फ्रैंक ब्रेंडा से अट्रैक्ट हो जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो ब्रेंडा के लिए इस हॉस्पिटल में जॉब करेगा। इसीलिए वो मेडिकल की एक नकली डिग्री बनाता है और ये डिग्री होती है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की, जिसमें ये लिखा होता है कि फ्रैंक वहां का टॉपर है। और इस डिग्री को देखने के बाद उसे उस हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है और अब फ्रैंक एक डॉक्टर है। डॉक्टर की नौकरी करते करते फ्रैंक और ब्रेंडा एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और एक रात को ब्रेंडा फ्रैंक को बताती कि 2 साल पहले मेरा किसी से अफेयर था और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। हमारे किसी फैमिली फ्रेंड ने मेरा अबॉर्शन किया और उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। फ्रैंक बोलता है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और इसके लिए मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा। और अगले सीन में ये दिखाते कि फ्रैंक ब्रेंडा के पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा होता है और वहां पर यह पता चलता है कि ब्रेंडा के जो पिता होते हैं वो वकील होते हैं। और यहां पर फ्रैंक एक और झूठ बोल देता है, वो कहता है कि डॉक्टर की डिग्री करने से पहले मैं एक वकील था और मैंने 1 साल प्रैक्टिस भी की थी और अब मैं दोबारा चाहता हूं कि मैं लॉ की प्रैक्टिस करूं। लेकिन ब्रेंडा के पिता उसे पकड़ लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है और फ्रैंक एक्सेप्ट करता है कि ना मैं डॉक्टर हूं ना वकील हूं,
मैं एक आम लड़का हूं जो आपकी बेटी से प्यार करता है। और इस बात से ब्रेंडा के पिता इंप्रेस्ड हो जाते हैं और वो उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि कार्ल्स फ्रैंक के पिता के घर जाता है और वो उनसे फ्रैंक के बारे में पूछता है, उसका एड्रेस मांगता है। लेकिन फ्रैंक के पिता साफ साफ मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे फ्रैंक के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन वहां कागजों में फ्रैंक का एक लेटर होता है जिसमें उसका एड्रेस होता है और उस एड्रेस को कार्ल्स नोट डाउन कर लेते हैं। और वो एड्रेस होता है अटलांटा जॉर्जिया का। और जब कार्ल्स उस एड्रेस पर पहुंचते हैं तो वहां से फ्रैंक जा चुका होता है, लेकिन उसकी डॉक्टर की डिग्री वहां पर होती है। और कार्ल्स को यहां पर यह पता चलता है कि फ्रैंक अब एक नकली डॉक्टर बन चुका है। इसके बाद क्रिसमस वाले दिन फ्रैंक कार्ल को कॉल करता है और वो बोलता है कि मैं सब कुछ खत्म करना चाहता हूं क्योंकि मैं शादी कर रहा हूं। लेकिन कार्ल मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम अब तक 50 करोड़ रुपए चुरा चुके हो और अब तुम मुझसे ज्यादा दूर नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत ही जल्द पकड़ लूंगा। अब जिस दिन फ्रैंकी और ब्रेंडा की एंगेजमेंट होती है तो कार्ल्स को पता चल जाता है कि आज फ्रैंक की एंगेजमेंट है और वो उस जगह पर उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां पर फ्रैंक होता है। लेकिन फ्रैंक को पहले पता चल चुका होता है कि नीचे कार्ल्स आ चुका है और वो ब्रेंडा को एक कमरे में ले जाता है और उसे अपने बारे में सारी सच्चाई बता देता है। और वहां से निकलने से पहले वो ब्रेंडा को बोलता है कि आज से ठीक 2 दिन बाद तुम मुझे मियामी एयरपोर्ट पर मिलना, मैं तुम्हारा वहां पर इंतजार करूंगा। और ये बोलकर फ्रैंक वहां से चला जाता है और एक बार फिर कार्ल्स के हाथ से फ्रैंक निकल चुका है। और ठीक 2 दिन बाद वहां पर फ्रैंक आता है, लेकिन फ्रैंक देखता है कि वहां पर बहुत सारे FBI के एजेंट्स होते हैं जो छुपे हुए होते हैं। लेकिन फ्रैंक समझ जाता है, इसीलिए वो एयरपोर्ट पर ना जाकर वहां से निकल जाता है। और एक बार फिर कार्ल्स के हाथ से फ्रैंक निकल जाता है। कार्ल्स अपने साथियों को बोलता है कि आज नहीं तो कल फ्रैंक इस देश से निकलने की कोशिश करेगा, इसीलिए हमें इस एयरपोर्ट पर पूरी सिक्योरिटी को टाइट रखना है। और वो एयरपोर्ट पर पूरी सिक्योरिटी रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि फ्रैंक एक कॉलेज में जाता है और उन्हें बोलता है कि मैं पैन एयरवेज कंपनी से आया हूं। और वो पायलट की ड्रेस में जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे कॉलेज से 8 लड़कियों को चुनूंगा और जो चुनी जाएंगी वो 2 महीने तक पैन एयरवेज की तरफ से पूरे यूरोप का टूर करेंगी और PR का काम करेंगी। और इसके बाद उन्हें पैन एयरवेज में एयर होस्टेस बना दिया जाएगा। इस बात से सारी लड़कियां खुश होती है। वहीं ये दिखाते हैं कि एयरपोर्ट पर अब सिक्योरिटी बहुत टाइट है, लेकिन फिर भी वो कार्ल्स को उस एयरपोर्ट से धोखा देकर निकल जाता है और वहां से वो जाता है सीधा फ्रांस। और फ्रांस में जाने के बाद वो चेक्स प्रिंट करना शुरू करता है। पहले तो वो चेक्स अपने हाथों से बनाता था, लेकिन अब वो चेक्स को प्रिंट कर रहा है जो बिल्कुल असली की तरह होते हैं। और उन चेक्स के थ्रू वो करोड़ों रुपए का घोटाला करता है। और जब FBI को पता चलता है कि वो अब चेक्स प्रिंट कर रहा है, कार्ल उसे पकड़ने के लिए जाना चाहता है। लेकिन उसका सीनियर उसे बोलता है कि तुम इस केस को छोड़ दो, क्योंकि तुम उसे अपने देश में नहीं पकड़ पाए तो दूसरे देश में क्या पकड़ोगे। इस बात से कार्ल को बहुत दुख होता है, लेकिन कार्ल अब किसी भी कीमत में उसे पकड़ना चाहता है। और जब वो उस चेक की जो उसने बनाए होते उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ी प्रिंटिंग फैक्ट्री में बनाए गए। और जब वो पता करता है कि ऐसी फैक्ट्री कौन कौन से देशों में, तो उसमें कई देशों के नाम लेते हैं जिसमें एक देश का नाम होता है फ्रांस। और जब कार्ल फ्रैंक की मां से मिला था तो उसकी मां ने यह बताया था कि मैं फ्रैंक के डैड से फ्रांस के एक गांव में मिली थी। और अब कार्ल को पूरा यकीन है कि फ्रैंक वही है और इसीलिए वो अपनी टीम के साथ फ्रांस जाता है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर फ्रैंक चेक बना रहा होता है। हालांकि फ्रैंक उसके साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन कार्ल उसे बोलता है कि बाहर फ्रांस की पुलिस है और अगर तुम बाहर गए तो वो तुम्हें मार देंगी। फ्रैंक उसकी बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन कार्ल उसे यकीन दिलाता और उसे बोलता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और फ्रैंक उसकी बात मान लेता है और हथकड़ी पहन लेता है। और जब वो हथकड़ी पहन के बाहर आता है तो फ्रांस की पुलिस उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है। और यहां से पूरी कहानी जो अभी तक फ्लैशबैक में चल रही थी अब वो प्रेजेंट में आ जाती है। और यहां पर ये दिखाते हैं कि कार्ल उसे फ्रांस की जेल से छुड़ाकर ला चुका है और वो उसे हवाई जहाज के थ्रू अमेरिका ले जा रहा है। और अब कार्ल फ्रैंक को यह बताता है कि उसके पिता की गिरने से मृत्यु हो चुकी है। और इस बात से फ्रैंक को बहुत दुख होता है क्योंकि वो अपने पिता से बहुत क्लोज होता है। और इस मूवी में यह भी दिखाते हैं कि बहुत जगह वो अपने पिता को कॉपी करता है। अब फ्रैंक ये बोलता है कि मुझे उल्टी आ रही है, वो बहुत परेशान होता है और वो बाथरूम जाता है। और जब प्लेन लैंड होता है और बहुत स्लो स्पीड में होता है तो फ्रैंक टॉयलेट पॉट के नट बोल्ट खोलकर उसके थ्रू नीचे से निकल जाता है और प्लेन से कूद जाता है। और फ्रैंक एक बार फिर कार्ल्स के हाथ से निकल चुका है और इसके बाद सीधा वो अपनी मम्मी के घर जाता है और वो वहां देखता है कि उसकी मम्मी की शादी हो चुकी है और उनकी अब एक बेटी भी है। तभी कार्ल्स भी वहां पर पहुंच जाता है और वो फ्रैंक को पकड़ लेता है और फ्रैंक को 12 सालों की सजा हो जाती है। एक बार कार्ल फ्रैंक से जेल में मिलने जाता है और उस दौरान कार्ल एक बैंक फ्रॉड यानी कि चेक के फ्रॉड पर काम कर रहा होता है। और फ्रैंक को जब ये बात पता चलती है तो वो बोलता है कि मुझे चेक दिखाओ। और जब कार्ल उसे चेक दिखाता है तो फ्रैंक उस पूरे केस की डिटेल, उस पूरे चेक की डिटेल उसे मात्र 2 मिनटों में बता देता है। और इस बात से कार्ल बहुत इंप्रेस होता है। इसके बाद वो बैंक फ्रॉड के कई केसों में उसकी मदद लेते हैं और बाद में वो ये डिसाइड करते हैं कि फ्रैंक को क्यों ना FBI में शामिल कर लिया जाए। वो फ्रैंक के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि
अगर तुम FBI में काम करोगे तो हम तुम्हारी बाकी की सजा माफ करवा देंगे। और वो उसकी सजा माफ करवा देते हैं और फ्रैंक FBI का एजेंट बन जाता है। लेकिन फ्रैंक का दिल वहां पर बिल्कुल भी नहीं लगता और एक दिन वो पायलट की ड्रेस पहनता है और एयरपोर्ट पहुंच जाता है। लेकिन उसके पीछे पीछे कार्ल भी आ जाता है। कार्ल बोलता है कि अगर तुम यूरोप गए तो तुम जिंदा नहीं बचोगे और यहां पकड़े गए तो तुम्हें अटलांटा की जेल भेज दिया जाएगा, जहां तुम्हें 25 सालों की सजा होगी। कार्ल उसे बोलता है कि आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम 2 दिन बाद वापिस आ जाओगे। और वो फ्रैंक को वहां से जाने देता है और ठीक 2 दिन बाद फ्रैंक सच में वापस आ जाता है। और वापस आने के बाद फ्रैंक दोबारा बैंक के फ्रॉड केसेस पे काम करना शुरू कर देता है। और एक सवाल जो कार्ल इस पूरी कहानी में फ्रैंक से बार बार पूछता है, लेकिन फ्रैंक उसका जवाब कभी भी नहीं देता। दरअसल वो सवाल होता है कि तुमने लुसियाना का एंट्रेंस एग्जाम पास कैसे किया। वो बोलता है क्या तुमने अपनी जगह किसी और को बिठाया था। फ्रैंक बोलता है कि नहीं, मैंने 2 हफ्ते पढ़ाई की और वो एग्जाम पास कर लिया। ये एक लॉ का एग्जाम होता है जो कि बहुत ही मुश्किल होता है और फ्रैंक ने इसे मात्र 2 हफ्तों में पास कर लिया होता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। और फिल्म खत्म होने के साथ ये दिखाते हैं कि आज फ्रैंक की शादी को पूरे 26 साल हो चुके हैं और उसके 3 बेटे भी हैं और वो अपनी जिंदगी में खुश है। वहीं फ्रैंक और कार्ल अब बहुत अच्छे दोस्त हैं और इन दोनों ने मिलकर बहुत सारे फ्रॉड केसेस को सॉल्व किया है। अगर आप भी फ्रैंक की जिंदगी के बारे में कुछ भी जानते हैं तो हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।